हेलो हेलो गाइस, गाइस, कैसे कैसे हैं हैं आप? आप? बढ़िया, बढ़िया। हम हम एक एक नए नए टॉपिक टॉपिक के के साथ साथ शुरुआत शुरुआत करते करते हैं। हैं। आज आज हम हम नया नया टॉपिक टॉपिक पढ़ेंगे पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का। का। ओके ओके गाइस, गाइस। तो तो टॉपिक टॉपिक क्या क्या रहेगा? रहेगा? टॉपिक टॉपिक हम हम पढ़ेंगे आज। पढ़ेंगे आज। हमने प्री हमने हिस्टोरिक प्री कल्चर को कल्चर डिस्कस को किया, डिस्कस हमने डिफरेंट प्लेसेस को किया। डिस्कस किया। हमने हमने पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक नीलिथिक पीरियड को पीरियड को डिस्कस डिस्कस किया। किया। हमने हमने वर्ल्ड वर्ल्ड व्यू भी व्यू भी स्टडी स्टडी किया, किया। हमने हमने इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में में भी भी स्टडीज़ स्टडीज़ को को स्टडी स्टडी किया। किया। हमने हमने जो जो साइट्स साइट्स हैं, हैं, डिफरेंट 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 साइट्स हैं, साइट्स हैं, उनको उनको हमने हमने डिटेल में डिटेल में स्टडी स्टडी किया। किया। और और डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल मटीरियल कल्चर को को भी भी हमने हमने स्टडी स्टडी किया। किया। हमने हमने सोशियो सोशो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को को भी भी हमने हमने स्टडी स्टडी किया। किया, कैसे कैसे पहले पहले हंटिंग हंटिंग के के ऊपर ऊपर डिपेंडेंट डिपेंडेंट होते थे होते हमारे हमारे एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स। उसके उसके बाद बाद फिर फिर वो वो डोमेस्टिकेशन डोमेस्टिकेशन उन्होंने उन्होंने शुरुआत की। शुरुआत की। फिर फिर उसके उसके बाद बाद उन्होंने उन्होंने एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की की शुरुआत शुरुआत की। की। फिर फिर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर धीरे 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 लार्ज स्केल लार्ज पे स्केल हुआ हुआ जाने जाने लगा। लगा। पहले पहले कैसे कैसे सोसाइटी में सोसाइटी में सब सब लोग जो लोग है जो है वो वो इक्वल इक्वल स्टेटस के स्टेटस के होते होते थे। थे। पर 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 धीरे 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 जब जब एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर आया, आया, तो तो जब जब लार्ज लार्ज स्केल स्केल में में फूड फूड प्रोडक्शन प्रोडक्शन होने होने लगी, लगी, तो क्या तो हुआ क्या हुआ उस उस टाइम टाइम पे पे सोशल सोशल इनइक्वालिटीज भी इनक्वालिटीज भी सेटअप हो सेटअप हो गई। गई। लोग लोग गरीब और गरीब और अमीर अमीर में में बट बट जाने जाने लगे। लगे। तो तो अब अब इसके इसके साथ 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 कॉलोनीज की इस आयरन एज आयरन में एज से में से हमने हमने देखा देखा किस कि किस तरह से कॉलोनीज का तरह से शुरुआत हुई। काश उसके साथ साथ हमने ये बात भी ये देखा कि देखा किस किस तरह तरह से से जो स्कूल्स जो है शुरुआत हुई। शुरुआत हुई। क्रिएट क्रिएट इंसान जो इंसान है जो वो है वो कैसे कैसे क्रिएटिविटी को क्रिएटिविटी को अपने अपने वो वो दिखाने दिखाने लगा। लगा। सबसे सबसे पहले वो पहले वो पत्थरों से पत्थरों से टूल टूल बनाया बनाया करता करता था, था, स्टोन स्टोन के के टूल्स टूल्स हुआ हुआ करते थे। करते थे। फिर फिर उसके उसके बाद बाद पहले पहले चॉपर चॉपर चॉपिंग चॉपिंग टूल्स टूल्स होते थे। होते थे। उसके उसके बाद बाद फिर फिर क्लीवर्स आ क्लीवर्स आ गए, गए, बोरर्स आ बोरर्स आ गए, गए, पॉइंट्स पॉइंट्स आ आ गए, गए, हैंड हैंड एक्सिस आ एक्सिस आ गई, गई, बाई फेसिल बाईफेसियल हैंड एक्सिस आ हैंड्स गई, आ गई, सिंगल फेसिल हैंड एक्सिस आ गई। सिंगल पे। उसके उसके बाद फिर बाद वो फिर धीरे वो धीरे धीरे टूल्स जो टूल्स है जो है वो वो माइक्रोलिथिक माइक्रोलिथिक टूल्स टूल्स होने होने लगे। लगे। स्मॉल स्मॉल चिप्ड चिप्ड टूल्स का टूल्स का इस्तेमाल इस्तेमाल करके वो करके वो हंटिंग हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग करने करने लगा। लगा। तो तो इसके इसके साथ 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 ये जो हमने हमने देखा देखा है है मेसोलिथिक पीरियड में फिर मेसोलिथिक हमने हमने देखा कि हैंड हैंड एक्सिस एक्सिस होने लगे, कंपोजिट लगे, टूल्स कंप्लीट का टूल का इस्तेमाल हुआ इस्तेमाल करने लगा। होने लगा। फिर चाहे वो चाहे जो जो हेड हेड एक्सिस एक्सिस को को हेड हेड कर कर अटैच अटैच करते करते थे थे वुडन वुडन हैंडल के हैंडल के साथ, या साथ, या फिर फिर जो जो एरो को एरो हेड को हेड करते थे, करते थे। एरो एरो लकड़ी के लकड़ी के साथ साथ वो तो एरो एरो हेड हेड बनता था। बनता था। तो तो एरो के एरो के साथ वो साथ वो हंटिंग हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग करते थे। करते थे। वो वो पहले पहले छोटे छोटे एनिमल्स की एनिमल्स की हंटिंग हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग करते थे। करते फिर थे। फिर धीरे 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 जब उनकी उनकी पॉपुलेशन बड़ी बढ़ने होने लगी, लगी, फिर फिर वो धीरे धीरे उन्होंने धीरे धीरे बिग बिग एनिमल्स की एनिमल्स की हंटिंग हंटिंग शुरू शुरू कर कर दी। दी। बिग बिग एनिमल्स की एनिमल्स की हंटिंग हंटिंग शुरू शुरू के के शुरुआत के शुरुआत के साथ 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 वो वो क्या क्या हुआ हुआ कि कि हमें हमें सोशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को देखने को मिली। मिली। लैंग्वेज भी लैंग्वेज भी प्रोटो प्रोटो लैंग्वेज लैंग्वेज कह कह के के हम बोल हम सकते बोल हैं कि सकते हैं उनकी कि लैंग्वेज उनकी तो नहीं लैंग्वेज नहीं थी। थी। रिटन रिटन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन तो तो नहीं था, नहीं था, लेकिन लेकिन लैंग्वेज लैंग्वेज वो वो प्रोटो प्रोटो लैंग्वेज लैंग्वेज से से वो वो अपने एक अपने एक दूसरे के दूसरे के साथ वो साथ वो कम्युनिकेट कम्युनिकेट करते करते थे। थे। क्योंकि क्योंकि बिग बिग एनिमल्स की एनिमल्स की हंटिंग हंटिंग आपको आपको पता है पता है कि कि पॉसिबल नहीं है पॉसिबल कि नहीं सिंगल सिंगल इंडिविजुअल के इंडिविजुअल के लिए, एक लिए आर्गुमेंट के लिए आर्मी वो वो बड़े बड़े सारे सारे ग्रुप ग्रुप में में वो वो हंटिंग हंटिंग करते थे करते बड़े बड़े एनिमल्स एनिमल्स की। की। और और फिर फिर वो वो इकट्ठे इकट्ठे इग्लिटेरियन इग्लिटेरियन सोसाइटी थी सोसाइटी उस थी टाइम उस पे। टाइम पे। तो तो वो वो उसके बाद उसके बाद फायर की फायर की डिस्कवरी डिस्कवरी हुई, हुई, जब जब आपको आपको देखने को देखने को मिलेगा मिलेगा कि कि हमें हमें फायर फायर का होमो होमो इरेक्टस ने, इरेक्टस ने ऐसा ऐसा माना माना जाता है जाता कि है कि होमो होमो इरेक्टस ने इरेक्टस ने फायर की फायर की डिस्कवरी डिस्कवरी की। की। होमो होमो हैबिलिस हैबिलिस जो जो है है वो वो फर्स्ट फर्स्ट हैंडीमैन्स ने हैंडीमैन्स ने माना माना जाता है जाता कि है कि टूल्स की टूल्स की डिस्कवरी डिस्कवरी की। की। होमो होमो इरेक्टस इरेक्टस आए, आए, फिर निएंडरथल्स निएंडरथल्स मैंस मैंस आपको आपको देखने को देखने को मिलते हैं मिलते हैं मिडिल मिडिल पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड पीरियड में। में। अपर अपर पैलेलिथिक पैलेलिथिक पीरियड में पीरियड आपको में होमो आपको होमो सैपियंस सैपियंस मिलते मिलते हैं। हैं। और फिर फिर मेसोलिथिक मोजोलिथिक कल्चर हमने कल्चर हमने डिस्कस डिस्कस किया, किया, नियोलिथिक कल्चर नियोलिथिक डिस्कस डिस्कस किया, किया, ब्रॉन्ज एज ब्रोंज एज कल्चर कल्चर डिस्कस डिस्कस किया, किया, कॉपर कॉपर डिस्कस किया, डिस्कस कॉपर एज डिस्कस किया, ब्रॉन्ज एज डिस्कस किया। डिस्कस उसके किया। बाद फिर हम आयरन एज को को डिस्कस डिस्कस करते हैं। करते हैं हम हम बड़े बड़े ही ही डिटेल
डिटेल में मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज एज के साथ साथ आपको सुमेरियन कल्टिवेशन, आपको इजिप्शियन कल्टिवेशन देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोहिस्टोरिक टाइम पीरियड को बिलोंग करती हैं। तो इसको हमने 3 कल्चर्स में डिवाइड किया हुआ है, प्री हड़प्पन कल्चर, पोस्ट हड़प्पन कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर। तो साथ में हम पहले तो हम यही डिस्कस करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक चलता है, इसका 1335 BC से लेके 1300 BC तक 2000 साल तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इसने रही। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 3500 BC से लेके 1300 BC तक ये सिविलाइजेशन जो है वो लास्ट करी। तो ये अर्ली सिविलाइजेशन थी। इसके साथ इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इसके साथ वो हुई थी मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन साथ ही शुरू हुई थी। तो अब जो इंडस रिवर
उसके बेस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है। तो अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम को हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन को दिया था जॉन मार्शल, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, हमने ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट के नाम थे गॉर्डन ब्रूफुट, उनके बारे में डिस्कवर सुना, एशियन कार्लाइल के बारे में डिस्कवर सुना, जॉर्ज थे, किंग जॉर्ज करके, वो उनके बारे में सुना हमने। ठीक है, तो ये नाम आपने याद करते जाने हैं। ठीक है, साथ में तो उसके बाद हम बात करते हैं तो जो हरप्पन जो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले। तो अब बड़े सारे थ्योरीज एंड डिस्कवरी जो है, तो क्या हुआ कि तो हुआ क्या कि पहले जो डिस्कवरी जो हुई थी, इंग्लिश मैन थे चार्ल्स मेसन करके, उन्होंने विलेज में डिस्कवर किया हड़प्पा का विलेज था, जो कि अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, वेस्टर्न पंजाब रीजन है, हरप्पन रीजन। उन्होंने कहा कि उन्होंने देखी कि वो बड़ी बड़ी बात उन्होंने देखी वहाँ पे, है ना, खंडर उन्होंने देखा। तो इन्होंने लगा कि जो सिटी जो है वो अलेक्जेंडर ग्रेट के टाइम की सिटी है। बट बाद में फिर क्या हुआ कि जो है ब्रिटिश अथॉरिटीज ने जो है ना जो हरप्पन की ब्रिक्स थी, इनको इस्तेमाल किया ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया। तो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो वो इस जगह में आए। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो ये है बहुत हजार साल पुरानी ये सिटी है। ठीक है, तो ये सिटी हजार साल पुरानी है। लेकिन क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इस साइट को एक्सकवेट किया। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने साइट को एक्सकवेट किया। ठीक है, तो अब जॉन मार्शल जो थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनाउंस किया कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने डिस्कवरी कर दी है। उसने वर्ल्ड में जाके अनाउंसमेंट कर दी जॉन मार्शल ने। तो बड़े सारे देखो डिस्कवरी किस तरह से हुई सिविलाइजेशन की, इसमें चार्ल्स मेसन का नाम आता है। तो वहाँ उन्होंने विलेज में विजिट किया, तो बड़ी बड़ी दीवारें उनको थी। उसके बाद जो ब्रिटिश रेलवेज में जो ब्रिक्स थी हरप्पन कल्चर की, वो उनको इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट आए सर अलेक्जेंडर क्यूमिन, तो उन्होंने ये पाया कि ये तो सिटी हजारों साल पुरानी है। तो उसके बाद फिर अलेक्जेंडर कनिंघम आए, चार्ल्स मेसन आए, फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने इस सिटी को एक्सहिबिट किया। ठीक है, 1920 से लेकर 1934 तक एक्सहिबिशन की। दयाराम साहनी थे, उन्होंने एक्सहिबिट किया। तो जॉन मार्शल ने फिर लास्ट क्या हुआ 1924 में ये डिक्लेयर किया कि ये हमने सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की है, इंडस वैली जिसका नाम है। तो उसको पूरे वर्ल्ड में इनको अनाउंस कर दिया। तो अब ये है कि अब ये एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी थी, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो इंडस रिवर के दोनों साइड जो एरिया था, जो वो वहाँ पे पानी की बड़ी ज्यादा मात्रा थी। तो वो फर्टाइल लैंड भी था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कभी वो सिविलाइजेशन वहाँ पे हाँ पाई। तो अब नेचुरल फर्टिलिटी जो थी एल्यूवियल साइल थी, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों ने इस सिविलाइजेशन का इस्तेमाल किया। तो जो फॉरेस्ट थे, बड़े जंगल थे वहाँ पे, थिक फॉरेस्ट थे। तो हंटिंग ग्राउंड भी वहाँ फॉरेस्ट भी बड़े ज्यादा थे। टिम्बर उनको मिली, टिम्बर बिल्डिंग ट्रीज थे। ठीक है, तो अपने घर बनाए उन्होंने लकड़ी से। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो करीब करीब हम देखेंगे कि 200 से ज्यादा साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। तो अब देखा जाए तो अब ये इसकी रीच कहाँ पे है, जहाँ पे ये पंजाब का एरिया आता है, इसमें हरियाणा का एरिया आता है, गुजरात का एरिया आता है, राजस्थान का एरिया आता है, और वेस्टर्न एरिया जो उत्तर प्रदेश का वो आता है। तो जहाँ पे आपको पंजाब का एरिया, सिंध का एरिया, बलूचिस्तान का एरिया, ये सारा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में आता है। और ये इसकी एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो एक जम्मू में एक जगह है, मांडा जगह है नॉर्थ में, और एक जगह है दायमाबाद महाराष्ट्र में, जो कि जगह है गुजरात के जो
गोदावरी रिवर है गुजरात में, उसके बैंक में रिवर है दायमाबाद। और साउथ में इसका एक्सटेंशन है दायमाबाद तक, नॉर्थ में इसका एक्सटेंशन है मांडा से, और आपको जो वेस्ट में इसका एक्सटेंशन है अलामगीरपुर जो कि यूपी में है, और ईस्ट में इसका एक्सटेंशन है, और वेस्ट में इसका एक्सटेंशन आपको मिलता है सुटका जनरल नाम की जगह है बलूचिस्तान में। तो देखो बलूचिस्तान से लेके यूपी के अलामगीर तक, सुटका जनरल से लेके अलामगीर तक, मांडा से लेके दायमाबाद तक इसकी आपको एक्सटेंशन देखने को मिलती है। इस वाइडर जो इसकी जो ज्योग्राफिकल रीजन मैंने आपको बता दी। तो आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 फेज में बताते हैं। एक तो अर्ली हड़प्पन फेज आता है, फिर मैच्योर हड़प्पन फेज आता है, फिर लेट हड़प्पन फेज आता है। जैसे कि इसकी सिविलाइजेशन की शुरुआत 3300 बीसी से लेके, और इसकी सिविलाइजेशन रही है 1300 बीसी तक। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको क्या मिलेगा? अर्ली हड़प्पन पीरियड में आपको क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगी जो हिल्स के आसपास, प्लेन्स के आसपास आपको सेटलमेंट्स, वहाँ पे लोगों के घर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है बड़े सारे विलेज जो है वो इस पीरियड में आए। अब इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। लेकिन अर्ली हड़प्पन पीरियड में आपको कॉपर का इस्तेमाल देखने को मिलता है, प्लव का इस्तेमाल देखने को मिलता है, आपको पोट्री जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको मोटिव्स जो है वो उसका ओरिजिन, चाहे वो हम्प्ड बुल हो, ठीक है, चाहे वो कोबरास हो, हॉर्न डाइटी हो, पीपल हो, इसके मोटिव जो है वो यहाँ से ओरिजिनेशन जो है वो यहाँ मोटिव्स आपको देखने मिलती है। आपको देखो ट्रेड भी यहाँ पे आप करते थे जो लोग इजिप्शियन के साथ, जो उधर की सिविलाइजेशन थी ना, नाम नहीं जानता ना, वहाँ के साथ उन्होंने किया। तो आपको वाल्स बड़ी देखने को मिलती है, आपको ग्रेनिस जहाँ पे इस टाइम पे लाई हुई है। तो फिर उसके बाद जब मैच्योर हड़प्पन पीरियड आया, मैच्योर पीरियड में पहले तो गाँव बसे, गाँव के साथ साथ हड़प्पन जो है वो सिटीज जो है बसी। तो उस टाइम पे बड़ी सारी स्टील्स का इस्तेमाल होने लगा, जिनको हम हड़प्पन स्टील कहते थे, पोएट्री का इस्तेमाल होने लगा, एग्रीकल्चर का भी इस्तेमाल होने लगा, कंटिन्यू किया उन्होंने। तो सिटीज जो थी वो बड़े केयरफुल तरीके से प्लान की गई थी, टाउनशिप को केयरफुल तरीके से प्लान की गई थी। ठीक है, उसके बाद लेट हड़प्पन जो आया, तो बड़े सारे क्या हुआ, बड़े सारी थ्योरीज है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एक्सटेंशन शुरू हो गया, इसकी डिके शुरू हो गई, तो बड़े सारी थ्योरीज हैं। तो जो क्या हुआ वो हड़प्पन साइड जो है वो धीरे-धीरे अबंडन बन गई। तो ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सिटी लाइफ जो थी वो फिर से अब विलेज लाइफ हो गई। तो है ना, तो अब क्या हुआ कि लेकिन पोट्री का ट्रेडिशन चलता रहा। पोट्री का ट्रेडिशन मेसोलिथिक पीरियड में मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आपको जो विलेज कल्चर्स है पंजाब में, सतलुज जमुना के डिवाइड पे, क्या गुजरात के वहाँ पे हड़प्पन क्राफ्ट्स और पोट्री ट्रेडिशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अर्ली सेटलमेंट हुई, तो टाउन एंड सिटीज बिल्ड हुई, इंडस वैली की बिल्डिंग पावरफुल बन गई, उन्होंने सिटीज छोड़ना शुरू कर दी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो अब इसके जो सब कल्चर्स के बारे में मैं आपको जो बहुत सारे विलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो आपको 3 कल्चर है, मरीनाल, पोडिजी और धम्मसदास, सोदिसिवाल। 4 तरह के कल्चर्स आपको मिलते हैं। पहले आ गया अमरीनाल। अमरीनाल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपके बलूचिस्तान में देखने को मिलेगा, सिंध में देखने को मिलेगा, और नॉर्थ के गुजरात के ये कल्चर आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। तो इसमें क्या होता था, अमरीकी जो पोट्री होती थी ना, वो क्या होता कि वो लाइट रेड की पोट्री होती थी, फायर टू लाइट रेड। तो पोट्री रेड कलर की पोट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अमरी और नाल, और नाल की पोट्री जो थी वो क्या थी, वो पिंक कलर की पोट्री आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर की पोट्री मिलती है और अमरी में, और नाल में आपको पिंक कलर की पोट्री आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अमरी नाल इसका कोडिजी कल्चर है। कोडिजी कल्चर आपको जो है वहाँ पे सिंध में ही देखने को मिलेगा, अमरी नाल भी सिंध में देखने को मिलेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या आपको मिलेगा,
इसमें अपर सिटाडेल और लोअर टाउन्स आपको देखने को मिलते हैं फोर्ट ब्रिज में। ये भी आपको सिंध में ही देखने को मिलेगा। तो पोर्ट्री जो थी वो कैसी थी, वो रेड कलर की पोर्ट्री थी और बफ बेयर्स पोर्ट्री थी। तो इसमें मोटिव्स का इस्तेमाल होता था। मोटिव्स किस तरह से, पीपल के लीव्स बनाए जाते थे, हॉर्न डाइटीज बनाई जाती थी फोर्ट ब्रिज में। ठीक है, तो उसके बाद आता है दमसदात। दमसदात जो है ये फोर्ट ब्रिज के बड़े ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, पहले ऊपर जो मोटिव्स होते थे पीपल के पत्ते के मोटिव्स होते थे, अब इसमें दमसदात में क्या होने लगा, हमें प्लांट के, एनिमल्स के, हमें ज्योमेट्रिक मोटिव्स हमें देखने को मिलती थी। तो हम रेड पोर्ट्री देखने को मिली, हमें पिंक कलर की पोर्ट्री देखने को मिली। ठीक है, अमरी नाल में और फोर्ट जी में भी हमें जो है वो पोर्ट्री देखने को मिली, जहाँ पे जो है रेड फायर बफ बेयर्स हमें देखने को मिलती है। वेल फायर्ड रेड और बफ पोर्ट्रीज हमें देखने को मिलती है। और हमें दम पोर्ट जी अमरीनाल और अमरीनाल पोर्ट जी और दमसदात। दमसदात जो है ये पोर्ट जी से काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस मिली है। तो यहाँ पे भी जो पोर्ट्री के ऊपर हमें मोटिव्स देखने को मिलते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के। ठीक है, तो अब देखो ये जो है ये आपको अफगानिस्तान वाली एरिया वाली साइड आपको ये दमसदात वाली पोर्ट्री देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर सोधी जो है, सोधी जो है वो राजस्थान में है और सिसवाल जो है हरियाणा में है। तो सोधी सिसवाल एक सोधी जो है राजस्थान में है और सिसवाल हरियाणा में है। तो अब पोर्ट्री यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो इसकी सिमिलरिटी जो थी वो कोट डिजी से दमसदात भी इन्फ्लुएंस हुआ। कोट डिजी से जो है दमसदात भी इन्फ्लुएंस हुआ। तो और जो अगले जो था सोधी सिसवाल ये भी इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो हमें बेसिकली डिफरेंट हमें पोर्ट्री का ट्रेडिशन मिलता है। हमें रेड पोर्ट्री देखने को मिलती है, हमें वेल फायर्ड रेड पोर्ट्री देखने को मिलती है, ब्लफ्ड बफ बेयर्स हमें टाइप की पोर्ट्री हमें देखने को मिलती है, हमें पिंक कलर की पोर्ट्री देखने को मिलती है। तो कौन से सब कल्चर से हमने डिस्कस किया, हमने अमरी जो है अमरी लाल हमने डिस्कस किया, सिंध बलूचिस्तान में है, पोर्ट डिजी ये भी सिंध में है। फिर हमने डिस्कस किया ये दमसदात भी आपको कहाँ मिलता है, ये भी बलूचिस्तान में मिलता है, कोयटा वैली ऑफ बलूचिस्तान कोयटा में मिलता है आपको दमसदात। तो ये इसको इन्फ्लुएंस जिसमें भी हम एनिमल के, प्लांट्स के हमें मोटिव्स की पोर्ट्री देखने को मिलती है। सोधी सिसवाल में हम राजस्थान और हरियाणा में ये हमें कल्चर हमें मिलता है। तो ये भी रिजेंबल करता है किसके साथ, पोर्ट डिजी के साथ पोर्ट्री मिलती थी हमें। ठीक है, तो इतने सारे हमें कल्चर हमें देखने को मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं, हमें देखो जो है सिमेट्री एज कल्चर भी हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, पंजाब रीजन में। ठीक है, तो ओके, तो अब क्या होता है कि अब सिमेट्री जो बोन्स होते थे ना वो पोर्ट्री में, पेंटेड पोर्ट्री में जो बुरियन वो हम उसमें रखते थे। ठीक है, ये सिमेट्री एज कल्चर की आपको मैं डिस्टिंग्विश फीचर्स बता रहा हूँ। ये इस टाइप के कल्चर जो है वो चलता था। तो क्या होता था कि जो बॉडीज जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या करते थे, बरी करते थे। जो कॉफिन्स होते थे ना, वुडन के बनाए हुए कॉफिन्स होते थे, उसमें से वो बरी करते थे। लेकिन सिमेट्री एज कल्चर में क्या करते थे, वो बॉडी को जलाते थे और उसको जो रिमेन्स होते थे, बोन्स होते थे, तो बोन्स को हम जो पोर्ट्री बुरियन उरन्स होते हैं उसमें हम उरन में उसको प्लेस करते थे। ठीक है, तो रेडिश पोर्ट्री हमें मिलती थी। ठीक है, पेंटेड इन ब्लैक विद एंटीलॉप्स। ठीक है, और मोटिव्स बनते थे, सन के मोटिव्स बनाते थे, स्टार के मोटिव्स मिलते हैं, पीकॉक से मोटिव्स मिलते हैं। तो हमने पोर्ट्री को डिस्कस किया, इसमें हमने उरन को डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमने डिजाइन जो है वो जो उरन्स होते थे ना, सिमेट्री एज फुलरी उरन्स, तो वहाँ पे आपको कौन सी पीकॉक की मिलती थी, सन के
स्टार के हमें वहाँ पे मोटिव्स वो बनाए हुए मिलते थे। तो ये डिस्टिंग्विश फीचर है सिमेट्री एज कल्चर का। तो सिमेट्री एज कल्चर जो है ये भी आपको ब्रॉन्ज एज कल्चर में के टाइम में पाया गया था। ये पंजाब रीजन में था। तो ये क्या करते थे, अपने जो डेड को ये जलाते थे और जो उनकी हड्डियां होती थी उसको वो उड़न में संभाल के रखते थे। तो ये आपको ठीक है, तो जो ग्रेव के जो स्केलेटन्स थे तो वो बाकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या करते थे वो बरी करते थे वुडन कॉफिन्स में। ठीक है, तो ये आपको जो फुनरल में आपको ये चीजें आपको देखने को मिलती। तो आपको जो क्रीमेशन जो है वो कहाँ से शुरुआत होती है, आपको जो पहले जो प्रैक्टिस है आपको ये वेदास में मिलता है। जो प्रैक्टिस कौन सी, आपको जो प्रैक्टिस आपको जो मिलती है ना देखने को इसकी जलाने की प्रैक्टिस आपको वेदास से शुरू हो गई थी। लेकिन आज के बाद सिमेट्री एज कल्चर में भी आपको जो जलाने की जो परम ट्रेडिशन था, डेड बॉडी को जलाने का ट्रेडिशन था, वो आपको सिमेट्री एज कल्चर में मिलता है। ये भी ब्रॉन्ज एज के टाइम। ठीक है, तो अब हम बात आगे करेंगे जो मेजर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पन की साइट्स की हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन साइट्स सबसे पहले आती है हड़प्पा। हड़प्पा में हमें क्या देखने को मिलता है, तो वो हमें देखो ग्रेट ग्रेनरी जो है ना, तो यहाँ पे वो ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते थे, तो वो हमें जो है वो स्ट्रक्चर हमें वहाँ मिलता है। ठीक है, बहुत सारे सील्स हमें मिलते हैं हड़प्पा में। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेल का टोर्सो हमें वहाँ पे मिलता है, जो हमें क्या दिखाता है, जेमिसन का ट्रेसेस हमें दिखाता है। तो हमें बेसिकली हमें जो ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हमें स्टैचूज मिलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी के सैंडस्टोन के हमें स्टैचूज हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा में। तो इसकी एग्जीबिशन ये हड़प्पा जो है कहाँ पे, ये पंजाब में है, पाकिस्तान के, और रिवर रावी के किनारे पे है। तो इसकी जो एग्जीबिशन की थी दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद दूसरी साइड मोहनजोदड़ो की है। इसकी एग्जीबिशन 1922 में हुई, तो इसकी आर डी बैनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो जो है वो रिवर इंडस में है और ये पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में है। तो यहाँ पे भी आपको ग्रेट एंट्री मिलेगी जैसे हड़प्पन में मिली थी, ग्रेट बात भी आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डांसिंग गर्ल की आपको आपको मिलती है। ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, हमें रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो ग्रेनरी के साथ ग्रेट बात था। ठीक है, हमें सील मिलती है पशुपति महादेव की, हमें यहाँ पे सील्स हमें मिलती है। ठीक है, हमें स्टैचू मिलती है, बेडेड मैन की स्टैचू मिलती है, रेड सैंडस्टोन की हमें मेल टोर्सो मिलती है, बेडेड मैन की हमें स्टैचू मिलती है, वो हमें कॉटन पाइप हमें कपड़ा भी मिलता है। तो ये हमें चीजें हमें कहाँ पे मिलती हैं, तो हमें वहाँ पे जब रिमेन्स हमें मिलती हैं, वहाँ पे जब एग्जीबिशन की आर डी बैनर्जी ने कहा 1922 में, तो ये वहाँ पे हमें ये चीजें हमें जो फाइंडिंग्स जो है हमें मिली थी। तो फीचर्स क्या क्या थे, हमें ग्रेट ग्रेनरी मिला, हमें ग्रेट बाथ मिला, हमें कॉटन का हमें कपड़ा रिमेन्स मिला, हमें सील हमें मिली पशुपति महादेव, हड़प्पन सील हमें मिली। ठीक है, नेक मेल टोर्सो का मिला। ठीक है, जो ये हमें उसके बाद हमें एक और एग्जीबिशन की गई सुटका जेंडर की। सुटका जेंडर का क्या था, सुटका जेंडर कहाँ पे है, ये भी आपको बलूचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान में। तो ये आपको स्टेन एक जगह है, स्टेन इन 1921। ठीक है, वहाँ पे सुटका जेंडर जो है 1929 में आपको जो स्टेन ने इसकी एग्जीबिशन की सुटका जेंडर ने। तो बेसिकली सुटका जेंडर क्या था, एक यहाँ से ट्रेड होता था, किसके साथ, हड़प्पन का ट्रेड होता था, यहाँ से होता था बेबीलोन के साथ।
के साथ। ठीक है, ठीक है। सुटका जनरल। उसके बाद चंद्राहो चंद्राहो आए। है। चंद्राहो चंद्राहो की की एग्जीबिशन की एग्जीबिशन थी की थी 1931 में 1931 में एनजी एनजी मजूमदार। मजूमदार। ये वो डी.एन. डी.एन. मजूमदार नहीं है, मजूमदार है, ये ये एनजी एनजी मजूमदार मजूमदार है। है। तो ये तो चन्होदारो चन्होदारो ये ये सिंध सिंध रिवर रिवर है, है, सिंध है सिंध ऑन द ऑन द रिवर रिवर इंडस। इंडस। तो तो सिंध सिंध में में ये ये आपको आपको एग्जीबिशन एग्जीबिशन देखने को देखने को मिलती है। मिलती है। सिंध में सिंध में आपको आपको जो सब सब कल्चर्स भी देखने को मिलते कल्चर्स हैं। को मिलते हैं। तो तो यहाँ पे आपको यहाँ जे ये फुटप्रिंट मिलते हैं है आपको आपको डॉग के, जो कि चेस टॉक कर कर रही रही है कैट को। है क्या ठीक है। बीड मेकिंग भीड़ शॉप्स शॉप्स आपको आपको मिलेंगी यहाँ मिलेगी, पे, यहाँ पे शॉप्स भी शॉप्स आपको भी मिलेंगी। मिलेगी। कहाँ यहाँ पे? पे चन्होदारो चन्होदारो में। में। चन्होदारो में ये एक इंडस सिटी चन्होदारो है, है जहाँ पे जहाँ पे सिटाडेल सिटाडेल नहीं नहीं था। था। तो तो यहाँ पे यहाँ पे आपको आपको प्री प्री हड़प्पन हड़प्पन कल्चर कल्चर के के और और हड़प्पन हड़प्पन कल्चर कल्चर फेस फेस आपको आपको देखने को देखने को मिलता है, मिलता है। क्योंकि हमने क्योंकि हमने बात बात की की थी थी अमरी लाल अमरीलाल की, की, पोर्ट पोटी जी जी की। की। ठीक है। ठीक फिर है। सऊदी सऊदी सिलसिला, सिलसिला वो वो तो तो खैर खैर हरियाणा हरियाणा और और उसमें उसमें राजस्थान में राजस्थान में मिलता मिलता है। है। अमरीलाल पोर्ट पोटी जी जी और एक और एक दम दम सदात सदात हमें हमें कल्चर कल्चर देखने देखने को को मिलता है। मिलता है। तो तो सिंध के सिंध के साथ साथ इनका उनका एक एक जुड़े हुआ है है सिंध के साथ सिंध के उसका साथ रिलेशन। रिलेशन। ठीक है। ठीक है। तो तो हमें 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 पोर्टरी भी यहाँ भी पे देखने को मिली देख है। लिया। ठीक है। ठीक। तो तो हमें जो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि कहा है यहाँ पे लोग आपको मेटल मेटल वर्कर्स वर्कर्स आपको आपको मिलते थे, मिलते थे। ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट मेकर्स, मेकर्स, बीड बीड मेकिंग मेकिंग मेकर्स वाली मेकर्स वाली शॉप्स शॉप्स मिलती थी, मिलती तो थी। बीड बीड बनाते बनाते थे, थे ऑर्नामेंट्स बनाते थे। तो ऑर्नामेंट्स आर्ट एंड क्राफ्ट में इनका ये तो बड़े अपने आप को अपने आप बिजी बिजी रखते थे। रखते थे। तो तो सिटी सिटी जो जो थी थी ये ये डिस्ट्रॉय भी हो डिस्ट्रॉय हो गई। गई। चन्होदारो 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 कहाँ पे कहाँ पे है? है? सिंध सिंध रिवर रिवर के के ऊपर है ऊपर ये, है ये। वहाँ पे है, इंडस रिवर के पास में, ठीक है, सिंध में सिंध है में ये, है जी। सिंध सिंध चन्होदारो। तो हमने क्या ने क्या का पढ़ा? पढ़ा हमने हड़प्पन हड़प्पन पढ़ा, पढ़ा जो जो कि कि रिवर रिवर रावी रावी पे पे है, है, पंजाब के पंजाब के पाकिस्तान पाकिस्तान में है, में है, पंजाब में पंजाब में है। है। उसके बाद उसके हमने बाद हमने पढ़ा मोहनजोदारो, मोहनजोदारो इसकी की एग्जीबिशन एग्जीबिशन की की थी आर डी बैनर्जी बैनर्जी ने। ने। तो तो उसको उसको वो हमें वो मिला मिला इंडस इंडस रिवर रिवर में, जो में, कि जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान है। में है। फिर हमें फिर हमें मिलता है मिलता है सुटको सुटको का का जनरल, जनरल, ये हमें बलोचिस्तान में पाकिस्तान में मिलता मिलता है। है। तो तो ये ये भी भी जो है वो जो इंडस इंडस रिवर के रिवर के किनारे किनारे में में है। है। तो तो ये ये चन्होदारो है। चन्होदारो है। चन्होदारो चन्होदारो आपको आपको मिलता मिलता है, है। ये भी ये भी आपको आपको सिंध सिंध में में मिलता मिलता है है ना? ना? तो ये ये सब सब पाकिस्तान में पाकिस्तान है, में ये है, भी ये भी इंडस इंडस रिवर। रिवर। तो तो उसके उसके बाद बाद आपको आपको जो जो अमरी अमरी है, है, अमरी अमरी आपको आपको कहाँ में कहाँ में मिलता है? मिलता इंडस है? रिवर। इंडस रिवर। इंडस इंडस रिवर में रिवर में आपको आपको क्या है? क्या है? जो जो अमरी है, अमरी है, एनजी मजूमदार। एनजी 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 मजूमदार मजूमदार क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं? अमरी। अमरी जो है जो है ये भी ये भी आपको आपको इंडस इंडस रिवर रिवर के के बैंड के के ऊपर ऊपर मिलेगी। मिलेगी। उसके उसके बाद बाद अपने अपने चन्होदारो चन्होदारो पढ़ा, पढ़ा, चन्होदारो चन्होदारो सिंध में सिंध में मिलेगा मिलेगा आपको। आपको। और कालीबंगम, कालीबंगम कालीबंगम आपको क्या आपको क्या मिलेगा? मिलेगा? घाघरा घाघरा रिवर है, रिवर है, राजस्थान में राजस्थान मिलेगा। मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो तो यहाँ पे आपको राजस्थान में राजस्थान में मिलेगा, मिलेगा, घाघरा घाघरा रिवर है। रिवर है। यहाँ यहाँ पे पे कैमल्स कैमल्स के के जो जो बोन्स बोन्स मिलती मिलती हैं, हैं, वुडन वुडन के के प्लग प्लग मिलते मिलते हैं। हैं। यहाँ पे यहाँ पे फायर फायर अल्टार्स मिलते अल्टार्स हैं। मिलते हैं। फायर के आपको फायर अल्टार्स मिलते डालते हैं हैं कहाँ पे? कहाँ पे? जहाँ यहाँ चमोदारो चमोदारो सिटी सिटी में में है, है, जहाँ जहाँ पे पे राजस्थान में राजस्थान जो में जो मिली है मिली है हमें हमें कालीबंगम कालीबंगन साइड। साइड। कालीबंगम कालीबंगन में में हमें हमें क्या क्या मिलता मिलता है? है? इसमें प्री प्री हड़प्पन के हड़प्पन के साथ साथ कल्चर भी कल्चर है। भी है। हमें हमें फायर के फायर के अल्टार्स अल्टार्स मिलते मिलते हैं हैं कालीबंगम कालीबंगम में, में, राजस्थान राजस्थान में। में। कालीबंगम कालीबंगम राजस्थान में राजस्थान हमें में कैमल के कैमल के बोन्स भी बोन्स भी मिलते हैं। मिलते हैं। तो तो हमें हमें लड़की की लकड़ी लकड़ी के के वो वो प्लाव भी प्लाव भी मिलते मिलते हैं। हैं। उसके उसके बाद बाद लोथल है, लोग है, ये भी ये भी गुजरात में गुजरात है में है साइड। साइड। कालीबंगम कालीबंगम और और कालीबंगम तो कालीबंगम तो राजस्थान में है, लोथल राजस्थान जो में है है वो वो गुजरात में गुजरात में है। है। तो तो यहाँ यहाँ पे पे फर्स्ट फर्स्ट मैन मेड मैनमेड बोट बोट आपको आपको देखने को देखने को मिलता है, मिलता है, डॉक डॉक यार्ड यार्ड में देखने देखने को को मिलता है। मिलता है। तो तो यहाँ पे यहाँ पे एक ही एक ही इंडस इंडस साइट साइट है, है, जहाँ जहाँ पे पे आपको आपको आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल डॉक यार्ड डॉग देखने यार्ड को देखने को मिलता है, मिलता है, लोथल में। टोटल। तो उसके तो बाद उसके आता है बाद आता है सुटका सुरखा जनरल जनरल हमने हमने पढ़ लिया, पढ़ लिया, चन्होदारो चन्होदारो हमने पढ़ लिया। हम ठीक है, अमरी हमने पढ़ लिया, अमरी कालीबंगम हमने पढ़ कालीबंगन लिया, लोथल हमने पढ़ पढ़ लिया। उसके बाद आता है लिया, सुरकोट लोटो आटा। टाटा। सुरकोट सुरकोट आटा टाटा कहाँ पे कहाँ पे है? ये है? ये गुजरात में है। गुजरात है। अब हम अब हम इंडिया में इंडिया जो में जो साइट्स हैं साइट्स हैं वो वो हमें हम देखने को देखने को मिलेंगी। मिलेंगे।
तो ये यहाँ पे आपको जो गुजरात में साइड से बोल रहा था, तो यहाँ पे आपको हॉर्स के आपको मीट्स मिलते हैं, बोन्स मिलते हैं, बीड्स मेकिंग शॉप मिलती है, बाड़ा बड़ी काम मिलती है गुजरात में। हिसार डिस्ट्रिक्ट है बाड़ा बड़ी गुजरात, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। तो यहाँ पे भी आपको एविडेंस मिलते हैं प्री हड़प्पन के, पोस्ट प्री हड़प्पन के, हड़प्पन के। उसके बाद धोलावीरा है। धोलावीरा आपको कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में है रणपंच में, जहाँ पे आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिल रखा है धोलावीरा गुजरात में।
धोलावीरा है, फिर बाणावली है, ये भी हरियाणा में है। गुजरात में एक है सुरकोटारा है, धोलावीरा है, सुरकोटारा है। गुजरात में लोथल है, ठीक है। हरियाणा में कालीबंगम है, राजस्थान में कालीबंगम है। तो ये साइट्स आपको याद करनी है। कोडीजी है, रोपड़ है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको साइट्स के नाम बता दिए। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करते हैं साइट्स की। तो साइट्स के नाम कौन कौन से हैं? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में साइट्स के नाम मेरे को लिख के आप बताओगे। तो सबसे पहले हम किस साइड की बात करते हैं? हम बात करेंगे हड़प्पन साइड की, जिसकी जो है कहाँ, जो पंजाब प्रोविंस में है, पाकिस्तान में है, जिसकी एग्जीबिशन की थी दयाराम साहनी ने। उसके बाद मोहनजोदड़ो की एग्जीबिशन की थी अटल जी बनर्जी ने। यहाँ पे आपको ग्रेड आता है, ग्रेड भी मिलती है आपको, आपको ग्रेडेड ज्ञान भी मिलता है ना। आपको सील मिलती है, पशुपति महादेव की सील मिलती है आपको। जो हड़प्पा है वहाँ पे भी आपको हड़प्पन सील्स मिलती हैं आपको। रेड सैंडस्टोन बिल्कुल मिलता है आपको, सील्स मिलती हैं आपको, ग्रेनरी मिलती है, ग्रेड आपको हड़प्पा में है। उसके बाद साइट की बात करें, वो साइट है कौन सी साइट थी? तीसरी साइट आपको मैं बताता हूँ। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सुरत का जेंडर साइट है, जो कि ट्रेडिंग पॉइंट था हड़प्पन का बेबीलोनिया के साथ, और ये सिंध में मिलती है। उसके बाद आई थिंक चनहुदारो हाथ में जाना चाहिए। चनहुदारो जो है ये साइट आपको मिलती है, सिंध रिवर में मिलती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बीड्स मेकिंग शॉप मिलती हैं। उसका अमरी साइड है, ठीक है। ठीक उसके है। बाद कालीबंगम साइड है, जो गुजरात में मिलती है। राजस्थान में मिलती है दादरा। तो तो कालीबंगम में आपको फायर अल्टार में राजस्थान में है, आपको कैमल की बोन्स मिलते हैं कालीबंगम में। इसके बाद आपको लोथल साइड है, लोथल आपको गुजरात में मिलता है। मैन मेड लैंड आपको आपको मिलता है लोथल में। आर्टिफिशियल डॉक्साइड मिलता है आपको। सुरकोटारा मिलता है। सुरकोटारा आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको गुजरात में मिलेगा। गुजरात में सुरकोटारा मिलेगा। दादरा रिवर जो राजस्थान में है वहाँ पे चनहुदारो मिलेगा। वहाँ पे सुरकोटारा जेंडर आपको गुजरात में मिलेगी। फिर उसके बाद बाणावली आपको मिलेगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा, वहाँ मिलेगा। आपको गुजरात के कच्छ में आपको मिलेगा धोलावीरा। धोलावीरा में कहाँ मिलेगा? आपको हार्नेसिंग मिलेगा, वाटर रिसोर्स रिजर्वायर मिलेगा। ये साइट से आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने आपको कौन कौन सी साइट्स के नाम बताए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। और ठीक है, तो ये हमने साइट्स की एग्जीबिशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये ब्रॉन्ज एज को बिलोंग करती है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम बोल सकते हैं। हमने साथ में सिमेंट्री एज कल्चर को भी पढ़ा। हमने डिफरेंट तरह की पोर्ट्री पढ़ी, रेड कलर की पोर्ट्री, फिर पिंक कलर की पोर्ट्री भी हमें देखने को मिली। हमें पेंटेड ग्रेवेयर पोर्ट्री हमें देखने को मिली। हमें पोर्ट्री हमें मोटिव्स डिजाइन होते थे, पीपल के पोर्ट्री, कैमल हॉर्सेस के मोटिव्स हमें मिले थे उसके ऊपर, पोर्ट्रीज के ऊपर, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया है मैंने आपके साथ। तो ये हमने, और इसके साथ पोर्ट्री में हमें एनिमल की फिगर्स होती थी, प्लांट्स की फिगर होती थी। हमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल भी मिली है हमें साइड से। हमें फायर अल्टार्स मिले हैं, हमें कैमल के मिले हैं, और बोन्स मिले डिफरेंट साइड्स में। ये आपको जानना है कौन सी साइड्स में क्या मिला है। मैंने आपको ब्रॉडर ओवरव्यू दे दिया, डिटेल्ड ओवरव्यू भी दे दिया, जिस साइड्स भी दे दिया, आपकी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया, और डिटेल्ड ओवरव्यू भी मैंने, रोल पॉइंट भी मैंने, व्यू पॉइंट भी दे दिया। तो फीचर्स क्या क्या थे? तो क्या करते थे? बुलियन प्रैक्टिसेस की जो बुलियन प्रैक्टिसेस करते थे। तो ये वर्शिप किसकी करते थे? एनिमल्स की वर्शिप करते थे। तो मिथिकल जो एनिमल्स होते थे उसकी वर्शिप करते थे, बिग बॉस एनिमल्स की वर्शिप करते थे। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। तो इजिप्ट के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, ये थ्री आर्मी सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये एक ही टाइम पे इन्होंने, एक ही टाइम पीरियड का टाइम पे ये सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। तो
आप सोशल हायरार्की की बात करें तो यहाँ पे कम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में चीज़ें डील करते थे, बीड मेकिंग शॉप्स में भी है, ऑर्नामेंट्स ये बनाते थे, कॉस्ट्यूम में कॉटन का पीस भी मिल रहा है, कॉस्ट्यूम जो बनाते थे, ऑर्नामेंट्स जो बनाते थे, ज्वेलरी ये बनाते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स ये करते थे, है ना, एनिमल हस्बेंड्री ये करते थे, एग्रीकल्चर ये करते थे, प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो रिलीजन में की बात करें, वर्शिप भी करते थे, है ना। तो अब ये हमने बात कर दी मैंने फीचर्स हैं। तो फीचर्स में आपको देखेंगे तो आपको इसको टाउन प्लानिंग आपको देखने को मिलती है। तो मोहनजोदारो और हड़प्पन जो थे मेजर मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स थे उस टाइम पे। तो अब जनरल भी आता है, कालीबंगम भी आता है, तो जनरल भी आता है ना, सुरकोटा भी आता है, ठीक है। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा का मैंने बताया, ग्रेड बाद आप देखने को मिलते हैं, धोलावीरा है गुजरात में, लोथल है गुजरात में, तो लोथल डोगरा देखने को मिलता है। तो टाउन प्लानिंग कैसी थी इनकी, आपको देखोगे इनको ग्रिड थी ना, ग्रिड ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है। तो जो स्ट्रीट्स थी ना उसमें ग्रिड पैटर्न आपको देखने को मिलता है। स्ट्रीट्स में आपको जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है। आपको पब्लिक बिल्डिंग देखने को मिलती है, मार्केट एरियाज देखने को मिलता है, हाउसेस आपको मिलते हैं, रूरल्स के हाउसेस, वर्शिप प्लेसेस मिलते हैं, ये सारी चीजें आपको सिटीज में मिलती हैं। अब कॉमन मैन के हाउस आपको अलग जगह मिलती है। सिटाडेल में आपको जो रूरल्स हैं उनके मिलेंगे, वर्शिप के प्लेसेस मिलेंगे, है ना। तो ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इन इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें जो करते थे, तो ये पहले कॉटन भी इन्होंने ब्रॉन्ज कल्टीवेट किया। तो आप इरिगेशन भी करते थे इस टाइम पे, कनाल्स भी इन्होंने एक्सप्रेस में मिले, ट्रेड भी था इन्होंने, जो ट्रेड किसके साथ, शेल्स के साथ ट्रेड करते थे, मेटल में ट्रेड करते थे, स्टोन में ट्रेड करते थे, ठीक है। स्टोन, मेटल और शेल में ये ट्रेड करते थे, ठीक है। कॉटन से ये बनाते थे। क्राफ्ट्स में आपको देखने को मिलता है क्राफ्ट, लैंग्वेज, लैंग्वेज स्क्रिप्ट प्रिंटिंग कैसी थी, पिक्चोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, बट उसको डिसाइफर नहीं किया है, ठीक है। तो सील्स हमें देखने को मिले हैं, स्क्रिप्ट की पिक्चोग्राफिक थी, तो हमें स्क्रिप्ट हमें मिली है, ठीक है। तो साइट्स, बट जो 90% जो है वो सील्स हमें मिली है साइट्स में, ठीक है। हड़प्पन सील्स हमें मिली है देखने को, तो बहुत कुछ हमें मिला है। हड़प्पन स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ये मेजर अर्बन सेंटर था। तो अर्बन जो पिक्चोग्राफी का ये साइंस यूज करते थे, ठीक है। तो ये साइंस लैंग्वेज में बात करते थे, पिक्चर्स की लैंग्वेज में बात करते थे। और अगर साइंस जो हमें सील पेपर साइंस बने होते थे, इसके तो फिगर्स बनी होती थी, पोट्री की बनी होती थी, स्टैम्प्स होते थे इनके पास। तो इसके जरिए जो साइंस होते ना वो डिफरेंट शेप्स के इस्तेमाल करते थे। ऐसी पिरामिड अब ये कि तो आप कह रहे हैं कि ये एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत है, कोई कहता है कि नहीं जी ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है ना। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। अब जो है जो किसी ने कहा कि ये प्रोटो द्रविडियन स्क्रिप्ट है, किसी ने कहा कि ये इंडो यूरोपियन स्क्रिप्ट है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अलग अलग व्यू पॉइंट दिए, ठीक है। एन के वर्मा ने कहा कि जो हड़प्पन के साइंस हैं वो अभी भी संतल्स जो है वो यूज करते हैं, उनके जो सिंबल्स हैं वो अपने रिचुअल्स में सिंबल्स यूज करते हैं। आप सील्स पे आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी, आपको शेप्स देखने को मिलेंगी, वो डिफरेंट साइजेस की शेप्स देखने को मिलेगी। तो किसी ने कहा कि ये साइन लैंग्वेज के थ्रू आपस में कम्युनिकेट करते होंगे, किसी ने कहा कि ये थिंकर्स ने कहा कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते होंगे, किसी ने कहा कि अशोका परपोला ये थे, उन्होंने उनका एक वर्क है डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट। तो उन्होंने कहा कि हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो प्रोटो द्रविडियन जो स्क्रिप्ट थी उनकी, है ना। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट आज के टाइम में जो है वो सैंपल्स का इस्तेमाल करते हैं, बट कोई कंक्लूसिव पिक्चर हमें नहीं
इसको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, वो एक चेन्नई बेस्ड कोई टीम है। तो उन्होंने कहा है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो डीप लर्निंग करके इस स्क्रिप्ट को वो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी जो देखा जाए तो अब हमने इनकी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इनकी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा, हमने इनके ट्रेड के बारे में पढ़ा, हमने इनकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, हमने इनकी जो जो टाउन प्लानिंग है उसको हमने पढ़ा, हमने इनका रिलीजन को हमने इसका स्टडी किया, हमने इनकी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट को हमने पढ़ा, हमने इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ा, हमने इनकी सोशल लाइफ को स्टडी किया, हमने जो है इनकी सोशल लाइफ को भी हमने देखा, पॉलिटिकल लाइफ को अगर हम देखें तो जो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश यहाँ पे राज करते होंगे, राजा महाराजे रूल करते होंगे, ठीक है ना। बट हमें टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिले हमें, बट हो सकता है कि यहाँ पे monarchy टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, यहाँ पे राजा जो है वो क्योंकि यहाँ पे हमें सिटाडेल में हमें हाउस मिले हैं, वर्शिप प्लेसेस मिली हैं, तो दूसरी जगह में हमें जो है वो मिले हैं। तो अब अलग अलग इसके ठीक है, तो ये सिटाडेल जो था ये इसमें प्रोटेक्ट वॉल के द्वारा प्रोटेक्ट किया करते थे ताकि नेचुरल डिजास्टर को हम प्रोटेक्ट करें। मोहनजोदारो जो है हम देखने को मिलता है कि सिटाडेल को फोर्टिफाई किया था, फोर्टिफाई किया था। तो सोशल लाइफ की हमने डिस्कस की, तो हमें सोशल लाइफ की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ग्रेवयार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हड़प्पन तो हमें टेम्पल्स हमें कहा कि हड़प्पन अब मिक्स्ड ओपिनियंस है, कहते हैं कि वो भगवान की पूजा करते हैं, कई कहते हैं कि नहीं पूजा करते थे, वहाँ पे टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर नहीं मिला हड़प्पन में। तो हम कह सकते हैं कि वो प्रीस्ट नहीं होते होंगे, पूरे प्रीस्ट नहीं करते होंगे, या फिर मर्चेंट्स रूल करते होंगे, या फिर राजा रूल करते होंगे। अब अलग अलग सोशल लाइफ है। अब डिक्लाइन कैसे हुई, अब थ्योरीज डिक्लाइनिंग की बात करते हैं, किस तरह से जो है वो डिक्लाइन हुई। अब देखिए जो अलग अलग थ्योरीज हैं, पहले कहा कि क्लाइमेट, किसी ने कहा कि क्लाइमेट वहाँ पे वेरिएशन आ गई, क्लाइमेट चेंज हो गया तो अनफेवरेबल क्लाइमेट बन गया, तो वहाँ से लोग जो है वो शिफ्ट कर दिया माइग्रेट करके। तो उसके बाद क्या हुआ, एक्सटिंक्शन हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब फॉरेन इन्वेजन, किसी ने कहा कि फॉरेनर ने जो व्हीलर ने थ्योरी दी थी फॉरेन इन्वेजन की, तो फॉरेन इन्वेजन की थ्योरी दी थी व्हीलर ने। तो व्हीलर ने ये कहा कि व्हीलर ने इस चीज पे कहा कि जो है ऋग्वेदा में भी जो है मेंशन किया हुआ है, जो आर्यन जो सिटीज थी वो आर्यन गॉड ने सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंदिरा तो जो हड़प्पन की सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसका मेंशन आपको ऋग्वेदा में भी देखने को मिलेगा। तो और हमें मसक्कर भी मिला है मोहनजोदारो में, डिफेंस सिटीजन थे, तो उनके हमें ऐसा वहाँ पे रिमेन्स मिले हैं, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे आपको बल्क में बुरियल्स मिले हैं, ठीक है। तो बोला जाए कि इंदिरा ने जो है गॉड्स ऑफ आर्यन, उन्होंने जो आर्यन गॉड्स में जो डिस्ट्रक्शन हुआ सिटीज का, ठीक है, 45 सिटीज का डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ओके, तो ये आर्यन इसको तहस नहस कर दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद किसी ने कहा कि टेक्टोनिक फिनोमेना की वजह से जो है ये डिक्लाइन होगी, क्योंकि टेक्टोनिक फिनोमेना की वजह से क्या हुआ कि फ्लड आए वहाँ पे। तो फ्लड आने से क्या हुआ, जो है वो डिक्लाइन होगी सिविलाइजेशन। तो किसी ने कहा एनवायरमेंट, किसी ने कहा अटैक किया आयरन इन्वेजन ने, किसी ने कहा टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हुआ, फिनोमेना की वजह से हुआ, किसी ने कहा एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन होगी, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी एक्सप्लॉइटेशन जब ज़्यादा हुई तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई। तो किसी ने कहा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो कोर्स था इंडस का वो जो है वो डाइवर्ट हो गया, तो उसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइनेशन
हो गई। तो गाइस इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। हमने गाइस डिस्कस किया कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने मेजर साइट्स डिस्कस की, इसकी हमने इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के साथ देखा, इसका ट्रेड को भी हमने देखा। यहाँ पे हमने सील्स हमें देखने को मिली, हमें ब्लैक मेल टोर्सो हमें देखने को मिला, हमें बिडन मैन के रिमेन्स मिले, हमें रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो हमें मिला, हमें कैमल्स के रिमेन मिले, हमें हॉर्स बोन्स के रिमेन मिले, हमें डिफरेंट साइट्स है, चंदुराहो, सुरकोटाडा, बनावली, चनोदारो, मोहनजोदारो, हरप्पन, सुटका जंडर, सुरकोटाडा, ठीक है, लॉथल, जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल डोंगर मिला, धोलावीरा, ठीक है, फिर एक हमें हिसार में भी मिली भानावली, ठीक है, फिर ये साइट्स हमने पढ़ी, इनकी एग्जीबिशन किन लोगों ने की वो भी हमने पढ़ा, बिहाराम साहनी है, आदि बैनर्जी है, स्टेन है, ठीक है। तो आप देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो अलेक्जेंडर कनिंगमैन है, उन्होंने वर्ल्ड को अनाउंस किया कि हमने इंडस वैली, हमने एक नई सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जॉन अलेक्जेंडर के नेम थे, जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा नाम दिया। तो कितने नाम हमें नाम को अपने याद कर लेना है, रट लेना है, आपने अपने नोट में लिख लीजिए मुझे। तो हम डिस्कस करेंगे, तो मैं अगले एक बार हमें लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, हम अलग अलग व्यू पॉइंट्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे, 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, डिस्कस जरूर करें। तो हमने हड़प्पन की सील्स हमने देखी, हमने इनका पॉलिटिकल लाइफ हमने स्टडी किया कि क्या वहाँ पे ब्रिटिश राज करते थे, क्या वहाँ पे मर्चेंट क्लास राज करती थी, क्या वहाँ पे जो है मोनार्की थी, क्या वहाँ पे जो है सोशल लाइफ कैसी रही होगी, इनइक्वालिटीज थी वहाँ पे, हमने ग्रिड सिस्टम वहाँ पे स्ट्रीट में देखा, तो हमने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे देखा, हमने टाउन्स देखे, अर्बन एरियाज हमने वहाँ पे देखने को मिली। हड़प्पा मोहनजोदारो थे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी उस टाइम पीरियड की, ठीक है। तो किस तरह से हमने दो सब कल्चर्स को डिस्कस किया, हमने अमरीनाल, फोर्ट डीजी, सोनी सिसवाल, दम सदात हमने कल्चर्स को डिस्कस किया, हमने सिंध में कोई साइट्स एलोकेट किया, हमने बलूचिस्तान में साइट्स एलोकेट की, हमने इंडस के रिवर हमने रिवर रावी के बारे में हमने एलोकेट की। तो इसकी रेंज हम देखें तो मांडा से लेके हम दाइमाबाद गोदावरी के तक, और यहाँ अलामगीरपुर जो मेरठ के पास यूपी में है, वहाँ से लेके हमने बलूचिस्तान तक, सुरकोटाडा जो जगह है सिंध में, वहाँ तक इसकी रीच देखी। तो ये पूरे एरिया में काफी ज्यादा एरिया में फैला हुआ था। फिर क्या हुआ, पहले टाउन्स आए, पहले छोटे छोटे गाँव बसना शुरू हुए, फिर उसके बाद फिर जो सिविलाइजेशन की डिस्ट्रक्शन हो गई, उसके लिए भी बड़ी बड़ी थ्योरीज की हुई है, वो थ्योरीज को अपने इनकॉर्पोरेट करना है। आपने देखो मैंने होलिस्टिक व्यू में आपको ये बता दिया। तो गाइस चैनल को लाइक करें, शेयर करें जरूर, और ठीक है, बाय गाइस।